या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज अपन बात करेंगे डेटा क्लेंजिंग में एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट मोमेंट बिजनेस डिसीजन। फर्स्ट मोमेंट बिजनेस डिसीजन में आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये नाम है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है? मीन। सबसे पहला आता है मीन। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज करना। ठीक है, आपके पास कोई डेटा दिया गया, उसका आप एवरेज करो। ठीक है, तो आपका मीन निकल जाता है ना। और अगर डेटा में आउटलायर्स हैं, है ना, तो आपकी मीन मीन की जो वैल्यूज आएंगी वो चेंज होते रहेंगे, है ना, वो वेरिएशन शो करते रहेगा। ठीक है, तो मीन इजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है आउटलायर्स के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब क्या रहता है? मीडियन हमारा जो डेटा सेट है उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू की जो वैल्यू रहता है ना, उसको हम एज अ मीडियन लेते हैं। ठीक है, और ये आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, आउटलायर्स अगर है डेटा में, आउटलायर्स का मतलब ये रहता है कि जैसे कि हमारे पास एक नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आ गया अगर 1000। ठीक है, तो 1000 क्या हो गया? बहुत बड़ा नंबर हो गया कंपैरेटिवली बाकी नंबर से। ठीक है, तो वो हो जाता है आउटलायर। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम मोड बोलते हैं। ठीक है, और मोड्स के भी कई टाइप्स रहते हैं, जैसे कि सिंगल मोड, है ना। सिंगल अगर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो मोड की वैल्यू 1 है, और सिंगल मोड है वो तो उसको यूनी मॉडल बोलेंगे। ठीक है, अगर टू मोड्स है, ठीक है, तो उसको बाई मॉडल बोलेंगे। ठीक है, दो वैल्यू है जो बार बार डेटा सेट है उसमें दो वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है ना, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें टू वैल्यूज है जो रिपीट हो रही है, तो टू मोड्स का मतलब होता है बाई मॉडल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रेटर देन टू मोड्स, है ना। अगर दो मोड से ज्यादा है ना, 3 मोड्स, 4 मोड, 5 मोड, 6 मोड और एन नंबर ऑफ मोड्स, तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल। ठीक है, और मोड्स का मतलब होता है अगर बहुत ज्यादा मोड्स हैं, है ना, तो आप समझ जाओ क्लस्टरिंग वहां पर आपको देखने मिल जा रही है। ठीक है ना। क्लस्टर्स का मतलब होता है बहुत सारे मोड्स, है ना। क्लस्टर्स आपको दिख रहे हैं तो वो उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोड्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो था फर्स्ट मोमेंट बिजनेस डिसीजन में। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड मोमेंट बिजनेस डिसीजन। ठीक है, सेकंड मोमेंट बिजनेस डिसीजन में हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं तीन चीजें: वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज। ठीक है, वेरिएंस को हम देखते हैं। वेरिएंस क्या रहता है? वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स का ही एक पैरामीटर है। ठीक है, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, है ना। और इसमें डिसएडवांटेज क्या रहता है कि यूनिट जो रहती है, जैसे कि केजी, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका डिसएडवांटेज कि यूनिट स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है? स्क्वायर रूट रहता है वेरिएंस का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या रहता है कि इसमें हम अपना ओरिजिनल इनपुट हमको मिल जाता है। ठीक है, ओरिजिनल इनपुट मतलब ये इनपुट में किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूनिट की बात कर रहा हूं, है ना। तो हमको हमारे जो यूनिट जो स्क्वायर्ड हो चुके रहता है वो अपने को ओरिजिनल फॉर्म में वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद आता है रेंज। तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा सेट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है रेंज। ठीक है, तो हमारे पास ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा ये भी हो गया, जो कि आता है सेकंड मोमेंट बिजनेस डिसीजन। फिर आता है थर्ड मोमेंट बिजनेस डिसीजन, जिसमें आता है स्कीवनेस। ठीक है, इसको हम देखेंगे। स्कीवनेस कितने तरीके का होता है? नेगेटिव स्कीवनेस और लेफ्ट स्कीव, पॉजिटिव स्कीवनेस और राइट स्कीव्ड। इफ स्कीवनेस इज इक्वल टू 0,
देन इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको इस नेगेटिव स्कीवनेस और लेफ्ट स्कीव्ड की मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों देख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव स्कीवनेस, नेगेटिव स्कीवनेस और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सबसे लेफ्ट में हम देख सकते हैं पॉजिटिव स्कीवनेस, जिसमें है ना, जिसमें हम देख सकते हैं मोड लेफ्ट साइड में, मीडियन बीच में है और मेन सबसे बाद में, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं हम, है ना, लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मोड ग्रेटर है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर है मीन से, ठीक है ना। पॉजिटिव स्कीवनेस में ऐसा रहता है मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। और इसमें पॉजिटिव साइड जो रहती है ग्राफ की, है ना, वहां पर हमको एक मतलब हमको एक लोअर स्लोप दिखता है, मतलब एकदम थिन विड्थ आपको दिख रही होगी। ये देखिए आप विड्थ जो देख रहे हैं ना, ये विड्थ वो कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर स्कीवनेस 0 होती है, यहाँ पर मीन इज इक्वल टू मीडियन होता है और मीडियन इज इक्वल टू मोड रहता है, मतलब तीनों बराबर रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्कीवनेस में जो ग्राफ रहता है उसके लेफ्ट साइड की विड्थ कम होते जाती, मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू आपको बहुत कम दिखेगी, ठीक है ना। और राइट साइड की वैल्यू देखिए, राइट साइड की वैल्यू को विड्थ कितना ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड की वैल्यू हटते जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है नेगेटिव स्कीवनेस में, मीन इज लेस देन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है। ये नेगेटिव स्कीवनेस का होता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्कीवनेस का मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा स्कीवनेस का, ठीक है। और ये स्कीवनेस आता है थर्ड मोमेंट बिजनेस डिसीजन। फिर उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ मोमेंट बिजनेस डिसीजन। फोर्थ मोमेंट बिजनेस डिसीजन में आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस में हम ये देख सकते हैं, पहला कर्टोसिस अगर 3 है ना, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कर्टोसिस की वैल्यू ये है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू है ये, कर्टोसिस आपको कैलकुलेशन करके मिलता है, ठीक है। कर्टोसिस अगर 3 है तो इसका मतलब होता है मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम बोल सकते हैं सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक एक्स्ट्रा चीज है जहां पर हमको ये पता चलता है कि अगर हम 3 कर्टोसिस की जो भी वैल्यू आती है ना, उसको हम अगर 3 से माइनस कर देते हैं तो जो अपन को वैल्यू मिलती है वो रहता है एक्सेस कर्टोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव कर्टोसिस। नेगेटिव कर्टोसिस को क्या बोलते हैं, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव कर्टोसिस का एक बार हम इमेज देखते हैं। नेगेटिव कर ये देख सकते हैं हम मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और लेप्टोकर्टिक का इमेज है। तो सबसे पहले हम मेसोकर्टिक का देखेंगे, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक का हम देख सकते हैं। देखिए ब्लू कलर है मेसोकर्टिक, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लू कलर, है ना, कितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लेटिकर्टिक को हम देख सकते हैं, प्लेटिकर्टिक क्या होता है, प्लेटिकर्टिक मतलब नेगेटिव कर्टोसिस। नेगेटिव कर्टोसिस में क्या रहता है, वाइड पीक रहता है और थिन टेल रहता है, ठीक है। वाइड पीक और थिन टेल चेक करेंगे प्लेटिकर्टिक। वाइड पीक, है ना, वाइड पीक, है ना, देखिए पीक की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा दूर तक हमको पीक दिख रहा है ना, वाइड पीक और थिन टेल, है ना। देखिए टेल इसका देखिए कितना मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस देख रहे हैं हम, है ना, इसके टेल बहुत ज्यादा समय तक थिन है, ठीक है। और इसका जो पीक है ना, वो कितना वाइड है, प्लेटिकर्टिक। लेप्टोकर्टिक का क्या होता है, लेप्टोकर्टिक यहाँ पर देखते हैं, है ना, पॉजिटिव कर्टोसिस भी बोलते हैं लेप्टोकर्टिक को, ठीक है।